दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान राम और रावण का जन्म उनके जन्म से हजारों साल पहले ही तय हो गया था। क्या आप यह जानते हैं कि किसके पूर्व जन्म में वरदान पाने के कारण भगवान राम का जन्म हुआ और किसे शाप मिला तो रावण का जन्म हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं word2word.in और आज हम आपको उस रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके कारण भगवान राम का जन्म हुआ। और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल वर्ड टू वर्ड न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। किसे मिला वरदान तो हुआ राम का जन्म। दोस्तों, भगवान राम का जन्म तो त्रेता युग में हुआ था, पर उससे हजारों साल पहले ही उनके जन्म का समय तय हो गया था। दरअसल रामचरितमानस के बाल कांड में एक कथा का वर्णन किया गया है। इसमें भगवान शिव माता पार्वती को भगवान राम के जन्म की कथा के बारे में बता रहे हैं। बहुत समय पहले स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा हुए थे। इन्हीं से मनुष्यों की सृष्टि मानी जाती है। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। मनु जी ने शास्त्रों की मर्यादा का पालन करते हुए लंबे समय तक राज्य किया। बाद में जब वे बूढ़े होने लगे तो उन्होंने सोचा कि यदि मैंने हरि भक्ति नहीं की तो यह जीवन तो यूं ही चला जाएगा। ऐसा विचार मन में आते ही उन्होंने अपने पुत्र को राजा बना दिया और स्वयं पत्नी के साथ जंगल में तपस्या करने चले गए। उस समय प्रसिद्ध तीर्थ था नैमिषारण्य। माना जाता था कि वहां सभी साधकों को सिद्धि मिलती है। वहां पहले से ही कई सिद्ध और मुनि बसे हुए थे। दोनों राजा रानी का मन वहां लग गया था। वे भोजन में साग, फल और कंद को ग्रहण करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का ध्यान करने लगे। हजारों वर्षों तक की तपस्या। उसके बाद वे भगवान श्री हरि यानी भगवान विष्णु की तपस्या करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने भोजन छोड़ दिया और सिर्फ जल पीकर तपस्या करने लगे। उनके मन में सिर्फ एक ही बात का ध्यान था कि किस तरह भगवान का दर्शन हो जाए। दरअसल वेदों में कहा गया है कि भगवान भक्त के वश में होते हैं। यही सोचकर वे लगातार तप कर रहे थे। इस प्रकार सिर्फ पानी पीकर वे 6000 साल तक तपस्या करते रहे। उसके बाद उन्होंने पानी भी छोड़ दिया और सिर्फ हवा के आधार पर 7000 वर्षों तक तपस्या की। उसके बाद अगले 10,000 साल तक उन्होंने वायु का सेवन भी नहीं किया। दोनों एक पैर से खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी आए और उन्हें कुछ मांगने को कहा, पर वे तपस्या से डिगे नहीं। हालांकि उनका शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया था, पर उनके मन में इस बात के लिए जरा भी तकलीफ नहीं थी। भगवान ने दिया वरदान। इनके घोर तप को देखकर भगवान पिघल गए और उसके बाद आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। यह वाणी अत्यंत मधुर थी। तभी एक चमत्कार हुआ और राजा और रानी का शरीर एकदम पहले की तरह सुंदर हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वे अभी अभी घर से आए हों। उसके बाद मनु जी ने भगवान की स्तुति की और उनके स्वरूप को देखने की इच्छा जताई। भगवान काफी प्रसन्न हुए और राजा रानी के सामने प्रकट हो गए। भगवान के अत्यंत सुंदर स्वरूप को देखकर दोनों राजा रानी उन्हें अपलक निहारते रह गए। मनु और शत्रुपा दोनों ने भगवान के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों में शीश नवाया। उसके बाद भगवान ने उन दोनों से वर मांगने को कहा। मनु ने कहा कि आपके दर्शन मात्र से ही हमारी सारी अभिलाषा पूरी हो गई है। फिर भी मेरी इच्छा है जिसे कहते हुए मुझे संकोच हो रहा है। भगवान ने मनु से कहा कि जो भी इच्छा हो निसंकोच होकर मांग लो। तब मनु ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। भगवान ने कहा ऐसा ही हो। मैं अपने समान दूसरा कहां खोजूंगा, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। उसके बाद भगवान ने शत्रुपा से भी कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। तब शत्रुपा ने कहा कि राजन ने जो वर मांगा वह मुझे बहुत पसंद आया, पर आपके निज जनों को जो परम गति प्राप्त होती है, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन मुझे दीजिए। तब भगवान बोले, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी और तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। उसके बाद मनु जी बोले कि मेरी एक और विनती है। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। ऐसा वर मांगकर उन्होंने भगवान के चरण पकड़ लिए। भगवान ने कहा ऐसा ही हो। उसके बाद भगवान ने उन्हें इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर रहने को कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि स्वर्ग भोगने के कुछ समय बाद
तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा होऊंगा। मनुष्य रूप धारण कर तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा, मेरी माया भी साथ ही अवतार लेंगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा को पूरा करूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। मनु शत्रुपा को कुछ समय तक आश्रम में रहे और उसके बाद शरीर का त्याग कर अमरावती में रहने लगे। पूर्व जन्म में कौन था रावण? रामचरितमानस के बालकांड में राजा प्रताप भानु की कथा आती है। इसके अनुसार कैकेय देश में सत्यकेतु नाम का एक राजा था। उनके 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम प्रताप भानु और छोटे का नाम अभिमर्दन था। राजा सत्यकेतु के बाद बड़ा बेटा प्रताप भानु राजगद्दी पर बैठा। राजा प्रताप भानु सदाचारी और धर्मपरायण थे। सारे कामकाज वेदों और शास्त्रों के अनुसार ही करते थे। वे ब्राह्मणों और संतों का विशेष आदर करते थे। उन्होंने आसपास के कई राज्यों को जीत लिया था। हालांकि उन्होंने बाद में अधिकांश राजाओं को क्षमा कर उनका राज्य लौटा दिया था। एक बार राजा प्रताप भानु शिकार के लिए वन में गए थे। अचानक उनकी नजर एक जंगली सुअर पर पड़ी और उन्होंने उसका पीछा किया। जंगली सुअर छिपता छिपाता भाग निकला और राजा प्रताप भानु भी तीव्र गति से उसका पीछा करने लगे थे। इसलिए उनके साथ आए सहचरों का साथ भी छूट गया। सुअर का पीछा करते हुए राजा प्रताप भानु जंगल के बीच में पहुंच गए और रास्ता भटक गए और सुअर भी न जाने कहां जाकर छिप गया। कपटी मुनि से हुई भेंट। मध्य रात्रि का समय हो गया था। तभी उन्हें वहां एक और कुटिया दिखाई पड़ी। उस कुटिया में एक कपटी मुनि निवास करता था। पहले वह राजा था जो युद्ध में राजा प्रताप भानु के हाथों हार गया था। तब से शर्म के मारे न वह अपने राज्य वापस गया और न ही किसी से संपर्क में था। वह भेष बदलकर जंगल में रहने लगा था। राजा प्रताप भानु ने अपना घोड़ा एक पेड़ से बांधा और कुटिया में उस कपटी मुनि से मिले और उसे नमन किया। कपटी मुनि ने आसन दिया, पानी पिलाया और अनजाना बनते हुए परिचय पूछा। राजा प्रताप भानु ने भी अपना परिचय छिपाते हुए बताया कि वे राजा प्रताप भानु के मंत्री हैं जो शिकार के साथ आए राजा प्रताप भानु से बिछड़ गए हैं। इतना सुनते ही उस कपट मुनि ने कहा, आपने नीति का पालन करते हुए अपने को छिपाया, मुझे अच्छा लगा। नीति यही कहती है कि स्थान विशेष को छोड़कर राजा को अपना परिचय स्पष्ट नहीं करना चाहिए। राजन प्रताप भानु इतना सुनते ही राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्षमा मांगते हुए उन्होंने कपटी मुनि से घोर जंगल में निवास और उनके बारे में जानकारी पूछी। कपटी मुनि ने बताया कि जब से पृथ्वी बनी है उनका एक ही जन्म होने के कारण एक तनु उनका नाम है और वे तपस्यारत हैं। उन्होंने आगे कहा कि हे राजन, मैंने तुम्हारे में चक्रवर्ती के लक्षण देख रहा हूं। चक्रवर्ती सम्राट बनने का दिया लालच। उस कपटी मुनि ने अपनी बातों से राजा प्रताप भानु का विश्वास जीत लिया। साथ ही चक्रवर्ती की लालसा भी राजा प्रताप भानु के दिल में जगा दी। राजा प्रताप भानु उसके माया जाल में आ गए और चक्रवर्ती सम्राट के पद के लिए उनसे विचार विमर्श करने लगे। तब उस कपट मुनि ने राजा प्रताप भानु से कहा कि उसके जीवन में संकट सिर्फ ब्राह्मणों के शाप से ही आ सकता है। इस संसार में ब्राह्मणों के शाप के अतिरिक्त कोई और तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर उन्हें भोजन करवाओ। इस प्रकार सभी ब्राह्मण तुम्हारे अधीन हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। लेकिन ब्राह्मण के लिए भोजन मुझे ही बनाना पड़ेगा। आज से 3 दिन बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा और इस घटना के बारे में बताऊंगा, जिससे तुम मुझे पहचान जाओगे। हमारे इस मिलन का तुम किसी से कोई भेद न खोलना, अन्यथा सब व्यर्थ हो जाएगा। अब रात बहुत हो गई है, तुम आराम करो। सुबह घोड़े सहित अपनी शक्ति से तुम्हें राजमहल पहुंचा दूंगा। थके हुए राजा प्रताप भानु ने इतना सुना और मन ही मन प्रसन्न होकर वहीं सो गए। राजा प्रताप भानु जब सो गए तब एक राक्षस आया। ये वही राक्षस था जो जंगली सुअर का भेष धारण कर राजा प्रताप भानु को यहां लेकर आया था। उस राक्षस का नाम कालकेतु था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जिन्होंने ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी कर दिया था। उनका संहार भी राजा प्रताप भानु ने ही किया था। अब दोनों ने मिलकर राजा प्रताप भानु से बदला लेने के लिए एक चक्रव्यूह रचना कर ली। सोते हुए राजा को मायावी राक्षस ने घोड़े सहित उसके राज्य में छोड़ दिया। छल से दिला दिया शाप। 3 दिन बाद वही राक्षस कालकेतु पुरोहित का वेश बनाकर राजा प्रताप भानु के पास गया और जंगल की बात याद करवाई। राजा प्रताप भानु ने 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रित भी कर दिया। राक्षस ने माया से बहुत सारे व्यंजन तैयार किए
जो मांस से पकाए गए थे। जब ब्राह्मण भोजन ग्रहण करने बैठे तभी आकाशवाणी हुई, जिससे सभी ब्राह्मणों को पता चला कि उनके सामने मांस परोसा गया है। इतना पता चलते ही सभी ब्राह्मणों ने राजा प्रताप भानु को श्राप दिया कि वे कुल समेत राक्षस हो जाएं। उसके बाद फिर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा गया कि ब्राह्मणों, आपने विचार कर श्राप नहीं दिया, इसमें राजा का कोई अपराध नहीं है। ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है, लेकिन श्राप वापस नहीं हो सकता है। इधर उस कपटी मुनि को यह खबर मिलते ही उसने आसपास के सभी राजाओं को एकत्रित किया और राजा प्रताप भानु के राज्य पर आक्रमण कर दिया। फिर जो युद्ध हुआ उसमें सत्यकेतु का सारा वंश समाप्त हो गया। वहीं राजा प्रताप भानु बाद में रावण के रूप में जन्मा और उसका भाई अभिमर्दन कुंभकर्ण के रूप में। राजा प्रताप भानु का मंत्री धर्मरुचि विभीषण के रूप में जन्मा। कठोर तपस्या से मिला वरदान। राक्षस अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। तीनों भाइयों ने बड़ी ही कठिन तपस्या की। तब देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और वर मांगने को कहा। रावण ने वर मांगा कि वानर और मनुष्य, इन दो जातियों को छोड़कर हम किसी के मारे ना मरें। ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को देखकर सोचा कि यह दुष्ट अगर रोज भोजन करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा। माता सरस्वती ने उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। विभीषण ने भगवान के चरण कमलों में निर्मल प्रेम मांगा। तीनों भाई अपने घर लौट आए। रावण अब काफी बलवान हो चुका था। ऐसे में मय दानव ने अपनी कन्या मंदोदरी से रावण का ब्याह करा दिया। उसके बाद रावण ने दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। लंका को बनाई राजधानी। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा जी का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। मय दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जरे हुए सोने के अनगिनत महल थे। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए थी। वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक रहते थे। रावण ने सेना सजाकर किले को घेर लिया। बड़ी सेना को देखकर यक्ष भाग गए। रावण ने वहां अपनी राजधानी बना ली। उसने कुबेर से पुष्पक विमान भी छीन लिया। रावण ने देवताओं को कमजोर करने के लिए ब्राह्मण भोजन, यक्ष हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर बाधा डालने का आदेश दिया। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी को उसने परेशान किया। सभी रावण के अधीन हो गए। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदर स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरिभक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। राम जन्म की हुई आकाशवाणी। इस प्रकार अधर्म को देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत हो गई। गाय का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि थे। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, वे तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। देवताओं और पृथ्वी को भयभीत जानकर उनके स्नेह युक्त वचन को सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था। मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्य के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचनों को मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। उसके बाद सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। देवताओं ने पृथ्वी पर वानर देह धारण कर लिया। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत, वृक्ष और नखी उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले भगवान के आने की राह देखने लगे। इसके बाद भगवान राम का जन्म हुआ और आगे चलकर उन्होंने रावण का संहार किया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। और हमारे YouTube चैनल word2word.in को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और हमारे YouTube चैनल वर्ड टू वर्ड न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।